गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्वाति आज आपके लिए लिख कर आई हूँ महान हिमालय का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नंदा देवी शिखर जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के किस भाग का शिखर है? ऑप्शन से ए असम हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी नेपाल हिमालय। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? बी कुमायूं हिमालय। नंदा देवी पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के कुमायूं हिमालय का शिखर है। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, जिसके पूर्व में गौरी गंगा घाटी है और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी है। मतलब गौरी गंगा और ऋषि गंगा के बीच में नंदा देवी पर्वत है जो कि उत्तराखंड में है, इसलिए इसे कहा जा सकता है कि ये कुमायूं हिमालय का एक भाग है और कुमायूं हिमालय की पर्वत श्रृंखला का ये शिखर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? मतलब ग्लेशियर से बर्फ को कम होना, वो कैसे भी हो, पिघलना हो, वाष्पीकरण हो, हिमस्खलन, ग्लेशियर से कम होना, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अपक्षरण, बी गलिंग, सी क्रीप, डी प्लकिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ए अपक्षरण। ग्लेशियर से बर्फ के पिघलना, वाष्पीकरण, हिमस्खलन या बर्फ का कम होना कहा जाएगा ग्लेशियर का अपक्षरण होना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है ए मेन बाउंड्री फॉल्ट, बी शिवालिक, सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, डी नाथुला दर्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो ये तो बात होगी वृहद हिमालय और लघु हिमालय की, कि वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। लेकिन अगर बात कही जाए कि लघु हिमालय शिवालिक पर्वत श्रेणी से किसके द्वारा अलग होता है, तो कहा जाएगा कि लघु हिमालय शिवालिक पर्वत श्रेणी से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। ये दोनों नाम बहुत सेम है, कई बार आते हैं क्वेश्चंस में, इसमें इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन होता है। वृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, और लघु हिमालय शिवालिक श्रेणियों से अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट से। तो इसको बहुत ढंग से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बी जोजिला दर्रा कुमायूं हिमालय में स्थित है, यह मंडी से लेह को जोड़ता है, सी बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, डी सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी जोजिला दर्रा कुमायूं हिमालय को में स्थित है और यह मंडी से लेह को जोड़ता है। ये जो है ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, बाकी के सारे सही हैं। जो जोजिला दर्रा है वो कुमायूं हिमालय में नहीं है, ये जास्कर श्रेणी में आता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी का हिस्सा है और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बाकी जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से, पाकिस्तान के गिलगित से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। बनिहाल दर्रे जम्मू से श्रीनगर का रास्ता गुजरता है, ये भी सही है। यहीं पर जवाहर सुरंग है जो जम्मू से श्रीनगर का रास्ता बनाती है, बिल्कुल सही है। डी सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ये भी सही है। लेकिन जोजिला दर्रा जो है वो जास्कर पहाड़ियों का, जास्कर श्रेणी का हिस्सा है और ये श्रीनगर तथा लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, चोल्यामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। एक क्वेश्चन देखो आपका ये बनता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोल्यामू, ठीक। और ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी असम, डी मणिपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? बी सिक्किम। चोल्यामू झील जो है वो सिक्किम में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी ऊंचाई ये लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सिक्किम के उत्तरी भाग में है। यह झील तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। ये सारे पॉइंट जो मैंने बोले हैं सब ध्यान में रखिएगा। चोल्यामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, यह सिक्किम में है, सिक्किम के उत्तरी भाग में है और लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? यह झील जो है वो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। अगर पूछे आता है कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्या है, तो वो है चोल्यामू झील, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन से ए कुलाकांगरी, बी चोमोल्याई, सी माउंट आबू, डी मानसलू। तो राइट आंसर क्या होगा? सी माउंट आबू। माउंट आबू जो है वो हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। ये जो है माउंट आबू वो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, ये उनका शिखर है।
जो कि राजस्थान में आता है। बाकी जो है कुलाकांगरी, चोमोलाव, मानसलू, ये सारे हिमालय पर्वत के हैं। जैसे कुलाकांगरी कहाँ है? ये हिमालय पर्वत के पुनसुम पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणी का जो पुनसुम पर्वत है ये उसका शिखर है कुलाकांगरी, और ये तिब्बत की सीमा के पास है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? चोमोलियारी। चोमोलियारी जो है ये कंचनजंगा की दुल्हन भी कहते हैं इसको। चोमोलियारी को कंचनजंगा की दुल्हन कहा जाता है। यह तिब्बत भूटान की सीमा पर चुम्बी घाटी के पास स्थित है। चोमोलियारी कहाँ है? तिब्बत और भूटान की सीमा पर चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी के पास ये चोमोलियारी पर्वत शिखर है, जिसे कंचनजंगा की दुल्हन भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मानसलू। मानसलू कहाँ है? इसे कुतंग भी कहते हैं, कुतंग पर्वत। मानसलू का दूसरा नाम है कुतंग पर्वत। यह मध्योत्तर नेपाल में गोरखा जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्योत्तर नेपाल के गोरखा जिले में स्थित है। मानसिरी हिमालय पर्वत का शिखर है ये। और किसका शिखर है? मानसिरी हिमालय पर्वत का शिखर है, जो कि नेपाल के गोरखा जिले में है। बस आप लास्ट बचता है माउंट आबू। माउंट आबू जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का शिखर है, जो कि राजस्थान में है। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, पता चल गया ना कौन कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंध घाटी से अलग करती है? ऑप्शन है ए ग्रेट हिमालयन, बी शिवालिक, सी धौलाधार, डी पीर पंजाल। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ग्रेट हिमालयन। कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ग्रेट हिमालयन, मतलब वृहद हिमालय श्रृंखला जो है, जो बड़ा हिमालय है, वो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे सिक्किम में स्थित हैं? ऑप्शन है ए नीति दर्रा व माना दर्रा, बी नाथुला दर्रा और जलेप्सला दर्रा, सी सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, डी बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नाथुला दर्रा और जलेप्सला दर्रा। नाथुला दर्रा और जलेप्सला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। बाकी के जो ये नीति दर्रा और माना दर्रा है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। शिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। तो चारों आपको क्लियर हो गए, चारों ऑप्शन, ये कौन सा दर्रा कहाँ है? पहला नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा, जलेप्सला दर्रा सिक्किम में है। सिपकीला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल और जोजिला जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? ऑप्शन है ए खैबर दर्रा, बी बोलन दर्रा, सी काराकोरम दर्रा, डी सिपकीला दर्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए खैबर दर्रा। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया। अब ये खैबर दर्रा है कहाँ? यह उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के सफ़ेद गो पर्वत में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान, इनकी सीमा के बीच में जो मैदान है वहाँ हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के सफ़ेद गो पर्वत में है। तो अगर देखा जाए तो खैबर दर्रा कहाँ आता है? हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला में सफ़ेद गो पर्वत में है। इस दर्रे के जरिए ही भारतीय उपमहाद्वीप में और मध्य एशिया के बीच में आवागमन किया जा सकता है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को और मध्य एशिया को ये खैबर दर्रा ही जोड़ता है। और हमने पढ़ा था अपने हड़प्पा में कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से। ऐसा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए। तो मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आने का रास्ता कौन सा है? खैबर दर्रा, जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के सफ़ेद गो पर्वत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? ऐसा कौन सा प्राकृतिक पर्वतीय दर्रा था जिसको जवाहर सुरंग का नाम दे दिया गया? ऑप्शन है ए पीर पंजाल, बी बुंदेल पीर दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी सिपकीला दर्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग को जो है वो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो सबसे पहली बात, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है।
तो जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में है, और बनिहाल दर्रा और काजीगुड़ के बीच एक सुरंग है। बनिहाल दर्रा और काजीगुड़, ये बनिहाल है जम्मू कश्मीर में, काजीगुड़ आता है जम्मू में, और बनिहाल है श्रीनगर में। इन दोनों को बीच में जोड़ती है, उसे बोलते हैं जवाहर सुरंग। बनिहाल और काजीगुड़ को जोड़ती है जवाहर सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रे में है। क्वेश्चन नंबर 11, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान, सी म्यांमार, डी नेपाल। तो राइट आंसर क्या होगा? सी म्यांमार। तुजू दर्रा जो है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये जो तुजू दर्रा है ये भारत के मणिपुर को म्यांमार के तमू से जोड़ता है। मतलब भारत का मणिपुर और म्यांमार के तमू के बीच में ये तुजू दर्रा है, जो कि भारत और म्यांमार को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा तिब्बत का पत्थर या तिब्बत का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन से ए रणज्योति तथा नागटिब्बा, बी वृहद हिमालय तथा पीर पंजाल, सी कुनलुन और हिमालय, सी डी ट्रांस हिमालय तथा वृहद हिमालय के मध्य। तो राइट आंसर क्या होगा? सी कुनलुन और हिमालय के मध्य। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जो बड़ा तिब्बत का पत्थर बोलते हैं, बड़ा तिब्बत का पठार है, वो कहाँ है? कुनलुन और हिमालय के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, मणिकर्ण स्रोत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी गुजरात में। तो राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। ये जो मणिकर्ण गर्म स्रोत है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में पार्वती नदी है, पार्वती नदी के किनारे स्थित है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इसका जो जल है गर्म स्रोत, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत का जो जल है वो जो त्वचा या चर्म रोगी होते हैं, त्वचा रोग होते हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी, ये ऐसी वहाँ पे लोगों की मान्यता है। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। लिहोत्से, बी गॉडविन ऑस्टिन, सी कंचनजंगा, डी धौलागिरी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी कंचनजंगा। कंचनजंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है। और ये कहाँ है? जो कंचनजंगा है वो नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8,586। और कहाँ पर है? नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या होगा? डी उत्तराखंड। जो ये नेलांग घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तरकाशी में है, ये जो कि चाइना और भारत का बॉर्डर पड़ जाता है। यहाँ पे मतलब दिन में तो लोगों को अलाउड है जाना, बट रात में अलाउड नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो नेलांग घाटी और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मतलब 12 महीने बर्फ होती है। आप इसको दूसरा लद्दाख बोल सकते हैं खूबसूरती में। तो नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, जो कि भारत और चाइना का बॉर्डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए चांगला लद्दाख, बी रोहतांग हिमाचल, सी बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, डी सेला उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या होगा? लास्ट वाला डी सेला उत्तराखंड। चांगला कहाँ है? लद्दाख में है। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल में है। बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जो सेला है ये सारे दर्रे हैं। सेला दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? ऑप्शन है ए टेथीस सागर से, बी इंडो ब्रह्मा, सी शिवालिक से, डी गोदावरी से। तो राइट आंसर क्या होगा? ए टेथीस से। हिमालय की उत्पत्ति टेथीस सागर से हुई। कैसे हुई? मतलब ऐसी कल्पना की जाती है कि करोड़ों साल पहले एक टेथीस सागर था, जो कि गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य में स्थित था। अच्छा, आपको ये पता है कि पर्वत कैसे बनते हैं? क्या होता है कि जब प्लेट्स, जो धरती के अंदर प्लेट्स हैं, सागर के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, उनमें टकराव उत्पन्न होता है, तो जिससे कि एक शेप बनता है, वो पर्तदार घुमावदार
बनता है, वलय के रूप में बनता है, तो उनसे पर्वतों की रचना होती है। तो ऐसे हिमालय है। हिमालय की रचना कैसे हुई है कि टैथी सागर जो कहाँ था, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य में स्थित था, उसके नीचे अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेटों के बीच में टकराव हुआ, जिससे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये जो एक बार में नहीं सुनी, तो ये कई सालों का ऐसा चलता रहता है, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई। एकदम से नहीं कि टकराव हुआ उत्पत्ति हो गई। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, धीरे धीरे। अब जैसे अभी भी कहा जाता है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो वो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो नीचे प्लेट्स का टकराव होता है, उन्हीं से ये कम ज़्यादा और जो चेंजमेंट होते हैं, ये उन्हीं का रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत की जो पर्वत श्रेणी नवीनतम है वह है। ऑप्शन है ए सह्याद्री। सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। बी अरावली, सी शिवालिक, डी सतपुड़ा। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सी शिवालिक। इसको यंग हिमालय भी कहा जाता है। तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक श्रेणियाँ। 19, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन है ए रोहतांग दर्रा, बी दक्षिण पूर्वी कश्मीर, सी कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान, डी कैलाश श्रेणी की पूर्वी ढलान। तो राइट आंसर क्या होगा? कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान। सिंधु नदी जो है वो कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन है ए सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट रकस ताल से निकलती है, बी रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, सी झेलम कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती है, डी चिनाब चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ये कथन गलत है कि चिनाब चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। चिनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियां, व्यास नहीं भागा, चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियों के संगम से बनती है। इसीलिए हिमाचल में इसको चिनाब को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है, बी रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और झेलम नदी जो है वो कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती है। ये तीनों सही हैं। गलत क्या था? चिनाब नदी जो है वो चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। व्यास नदी इसमें गलत दिया हुआ है, इसलिए हिमाचल में इसे क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी। क्वेश्चन नंबर 21, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए सिक्किम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी मणिपुर में, डी नागालैंड में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए सिक्किम में। जोंगसोंग चोटी जो है वो कहाँ है? सिक्किम में है। और सिक्किम में कहाँ है? ये हिमालय के हिमाल नामक एक खंड है। मतलब हिमालय का जनक भी कहा जाता है हिमाल को। हिमाल नामक पर्वत खंड है, उसमें है ये जोंगसोंग चोटी। यह भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिभुंडी सीमा पर स्थित है। मतलब कहाँ पर है? जहाँ पर नेपाल, भारत और तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती हैं, ऐसा पॉइंट है, वहाँ पर ये जोंगसोंग चोटी है, जो कि हिमालय के हिमाल खंड नामक पर्वत पर है। हिमाल को हिमालय का जनक भी कहा जाता है। उस भाग में ये जोंगसोंग चोटी है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? अगर प्रादेशिक आधार पर डिवाइड करें तो हिमालय को कितने भागों में बांटेंगे? ऑप्शन है ए 3 भाग में, 5 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 भाग में। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन 4 भागों में हिमालय को बांटते हैं। कौन कौन से? हिमाचल, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 23, प्रादेशिक आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ हिमालय कौन सा है? अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि 4 भाग में बांटते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ कौन सा है? तो ऑप्शन है ए हिमाचल हिमालय, बी असम हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी कुमायूं हिमालय। तो राइट आंसर क्या होगा? सी नेपाल हिमालय। प्रादेशिक आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? नेपाल हिमालय का है। ये जो है वो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है नेपाल हिमालय। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है नेपाल हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 24,
किसने हिमालय को पर्वतों का राजा एवं देवताओं का निवास स्थान बताया था? ये आप कहोगे कि कहाँ से ज्योग्राफी में आ गया, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, ये जीएस में आया था और ज्योग्राफी पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा, इसलिए मैंने डाल दिया ये भी। हिमालय को पर्वतों का राजा और देवताओं का निवास स्थान किसने बताया है? महाकवि माघ ने, तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने, महाकवि कालिदास ने। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? डी, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने हिमालय को पर्वतों का राजा और देवताओं का निवास स्थान बताया है। क्वेश्चन नंबर 25, काबरू, चुमलहारी, जांग, सांगला, कुला, कांगड़ी, ये हिमालय के किस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं? ऑप्शन है ए हिमाचल हिमालय, बी असम हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी कुमायूं हिमालय। तो राइट आंसर क्या होगा? असम हिमालय। ये जो काबरू, चुमलहारी, चांग, सांगला, कुला, कांगड़ी, ये सारी जो है ये असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। इसी क्षेत्र में नागा पहाड़ियाँ जो है वो भारत तथा म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं, वो भी असम हिमालय में आता है। नागा पहाड़ियाँ भी असम हिमालय में आती हैं, जो कि भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं। ये जो है ये एक बहुत ही घना वनाच्छादित प्रदेश है। यहाँ पे बहुत टाइप के, बहुत सारी छोटी 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 जनजातियाँ, कबीले टाइप में लोग रहते हैं, बहुत सारी जनजातियाँ हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, उप हिमालय क्षेत्र में तराई क्या है? उप हिमालय क्षेत्र में तराई क्या है? उप हिमालय क्षेत्र क्या है? शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक श्रेणियों को उप हिमालय क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें तराई क्या है? ए नदी का भाग, बी वन भूमि, सी बंजर भूमि, डी आम का स्थानीय नाम। तो राइट आंसर क्या होगा? नदी का भाग। उप हिमालय क्षेत्र में तराई नदी के भाग को कहते हैं। क्या? अच्छा, अभी हमने पहले पार्ट में पढ़ा था भावर। भावर क्या थी? जब शिवालिक श्रेणियों से नदियाँ उतरती हैं, समतल मैदान की ओर आती हैं, तो अपने साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर इस टाइप से ले आती है, तो जो कि किनारे किनारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको भावर बोलते हैं। एक पट्टी कंकड़ पत्थरों की पट्टी बन जाती है, इसको भावर बोलते हैं। तो उसी भावर के जो दक्षिणी भाग होता है वो काफ़ी दलदली होता है, जो तराई कहलाता है। तो भावर के दक्षिणी भाग को तराई कहते हैं, जो कि नदी का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 27, गारो, खासी, पटकाई किस हिमालय पहाड़ियाँ हैं? किस हिमालय पहाड़ियों का हिस्सा है? ऑप्शन है ए महा हिमालय का, बी लघु हिमालय का, सी उप हिमालय का, अभी बताया कि उप हिमालय क्या है? शिवालिक, डी कुमायूं हिमालय का। तो राइट आंसर क्या होगा? ए महा हिमालय का। ये सारी ग्रेट हिमालय की पार्ट है। गारो, खासी, पटको ये सारी कहाँ है? मेघालय में है, और महा हिमालय वृहद हिमालय का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, महा हिमालय में कितनी चोटियां हैं जो 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं? महा हिमालय में जितने भी पर्वत या चोटियां हैं वो सारी बहुत ऊंची ऊंची हैं। तो कितनी है जो 7000 मीटर के ऊपर है? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन है 20, 30, 40, 50। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 40। महा हिमालय में 40 पर्वत चोटियां ऐसी हैं जो 7000 मीटर के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 29, महा हिमालय की औसत ऊंचाई मीटर में क्या है? तो औसत ऊंचाई निकालनी है अगर महा हिमालय की, तो क्या होगी? 4000 मीटर, 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 मीटर। तो राइट आंसर होगा 6000 मीटर। महा हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 30, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है 2000 मीटर, 2500 मीटर, 3000 मीटर, 3500 मीटर। तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? सी 3000 मीटर। महा हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30। ये हमारे साथ, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।